और इस समय हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या किया जाए। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। क्या कह रहा है गुड इंडेक्स? मॉर्निंग। अगर इतनी इतनी बड़ी सौगात मिली मार्केट को जीएसटी कट की, लेकिन रिएक्शन सिर्फ 250 पॉइंट का, और आज तो फॉलो थ्रू भी नहीं है। क्या क्या व्यू रहेगा आपका? मतलब एक ही दिन में 1000 पॉइंट बढ़ा देंगे तो बाकी साल भर हम क्या करेंगे? हाँ, तो वही रोज पूछ रहा काम हूँ कर। कि 1000 पॉइंट चलेगा कि नहीं। अपनी तो लास्ट मंगलवार को जो डिस्कशन हुई थी अनुज, कि हम्म। अगला पड़ाव 25,300, और वहां कुछ थोड़ा सा आराम विराम विश्राम करने के बाद 26,400 500 तक निफ्टी जाएगी। पर 25,300 को हमने बीच में हेजिटेंट फलक्रम बना के रखा है। तो उस हिसाब से एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा जो गैप अप भी हो गया, वो भी कोई आसान चीज नहीं है। लोगों को मतलब इतने बड़े गैप अप के बाद लेने में भी कठिनाई होगी। तो जो जो बाजार करवाए वो ठीक है। और अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है। इंडियन मार्केट लास्ट पिछले 2 महीनों में बाकी वैश्विक बाजारों के कंपैरिजन में उनके समक्ष अंडर परफॉर्मर रहा है। हमारा करेक्शन थोड़ा ओवर स्ट्रेच था, और एक साथ खबरों के सिलसिले से मार्केट ने जरा फास्ट रिएक्शन दे दिया है। अब रिवर्सल कंफर्म्ड है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और कल के सेकंड हाफ से लेकर अब तक में जो पुल बैक बन रहा है, ये लेने का मौका है। इसके अंदर में सिलेक्टिव चीजों की बाइंग की जाए। आज कुछ चीजों की बाइंग होगी, 4 दिन बाद कुछ और चीजों में सिग्नल आएगा। घूम फिर के अगर इस बाजार को न्यू हाई तक एक बार अगर वापस जाना है, वो संभावना पूरी एग्जिस्ट करती है। 25,300 में एक शिष्टाचार है, तो एक चार्टिंग के शिष्टाचार है कि 25,300 का जो रेजिस्टेंस उसको मेंशन करना जरूरी है। पर लगता है इवेंचुअली हम न्यू हाई तक चले जाएंगे। तो अब यहां से मतलब बेहिचक खोज खोज के चीजों को लेने का मूड माहौल बना के काम करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा टॉप बेट्स कहाँ होंगी यहाँ पर? पहले इंडेक्स स्टॉक्स से शुरुआत करते हैं, फिर एफएनओ स्टॉक्स पर आएंगे। इंडेक्स स्टॉक्स में कहाँ पर इस समय आप बाइंग के मूड में हैं? देखिए, किस चीज के ऊपर मैं बाइंग करने में हेजिटेशन है, वो लिस्ट छोटी है, तो मैं अगर वो बात करूं तो पहले बेहतर पड़ेगा। बैंकिंग में जैसे मैं हेजिटेंट हूं, बैंकिंग ने एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस अपना कर दिया। एक मेंटेनेंस मूवमेंट बैंकिंग के लार्ज कैप स्टॉक्स में आ सकती है। पर कोई एसबीआई में, एचडीएफसी बैंक में यहां से लेके मोटे पैसे कमाने की जगह है, इसका मेरे को बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं होता। आप बहुत छोटे वाले बैंक में चले जाओगे, एयू बैंक में चले गए जैसे, या आप अपने ये कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक ले लिया, तब तक तो ठीक है। पर लार्ज कैप बैंक्स के अंदर में रिटर्न्स बची नहीं है। वो रिटर्न्स बना वो जगह इनको जगह देनी पड़ेगी अब आईटी लार्ज कैप्स को जोर से भागने के लिए। तो आईटी और बैंकिंग हो गया। आईटी में आप ऑलमोस्ट कुछ भी ले लो, ठीक है। एचसीएल टेक में कंसेंसस बन गया है, थोड़ा सा चार्ट नाराज सी लग रही हो, 4 दिन रुक के 6 दिन रुक के वो भी चलेगा। तो आईटी के आप कोई से छोटे वाले बड़े वाले कोई स्टॉक्स ले लो। ऑटो के अंदर अपनी जो टू व्हीलर्स पे बेट्स थी वो बिल्कुल बर्स्ट अप हो गए हैं। तो एवरी पुलबैक में लेने के, ये बजाज ऑटो में आपको बोलूं कि 8-10 महीने में 18-19 हजार का भाव हो जाएगा। तो वो मैंने, कुछ लोग बड़े ऑफेंडेड हो सकते हैं उससे। तो उस तरह के बड़े जब स्टीप ट्रेंड्स हैं टू व्हीलर्स में, तो कितना ही भाव बढ़ गया, हर पुलबैक में उनको लेना है। टाटा मोटर्स ने अभी तक चाल ही नहीं शुरू की है। मारुति ठीक एक्सप्लोड करता चला गया बिल्कुल। टाटा मोटर्स की भी चाल बॉटम बना चुकी है। तो आईटी, ऑटो, और उसके बाद अब अगर रिलायंस ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिया और यहां से रिलायंस 200-250 रुपया बढ़ जाए, वो न्यू हाई की चाल को जस्टिफाई कर देगा। मैं स्टील के स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा। और बेस मेटल्स में देखो, अंडरलाइन बेस मेटल्स की कल हमने चार्ट्स की एनालिसिस अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करी। एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, इन सब में 25 से 30% तक का अंडरलाइन बेस मेटल्स में करेक्शन संभव दिखता है अगले 6 महीने में। तो इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से अगर हिंडाल्को पे कोई 7-8% की परकप आ गई तो अलग बात है। पर पर एक किसी लॉजिकल ग्राउंड पर अब बेस मेटल्स के स्टॉक्स को लेना बिल्कुल नहीं बनता है, तो हम उनको भी लिस्ट से बाहर रखेंगे। हो सकता है नेशनल एल्यूमिनियम तेजी के भी बाजार में हमारे लिए एक शॉर्ट सेलिंग का स्टॉक बन जाए। तो अब जो केमिकल्स के स्टॉक्स हैं वो थोड़े से इधर उधर तितर बितर हुए हैं। बॉश का अगर बहुत बड़ा हुआ है, थोड़ा नीचे में पुल बैक देगा तो हम ले लेंगे। एमआरएफ को, सीएट को, इन सारे स्टॉक्स को अगर हम वापस अब लेंगे, तो ऑटो एंसेलरीज में इस वक्त जगह है। तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। अब अडानी के स्टॉक्स के अंदर में मान लो आप, एनडीटीवी लगता है हमें यहाँ से डबल हो जाए, और अडानी पोर्ट्स 40-50% बढ़ जाए, और 30 से 40% अगर अडानी इंटरप्राइजेस भी बढ़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अडानी के स्टॉक्स का जैसे फिलहाल लास्ट 2-3 दिन से सिग्नल्स बनते जा रहे हैं, और एफएमसीजी के स्टॉक्स चल ही रहे हैं, उसमें टाटा कंज्यूमर का एक सफिशिएंट इनफ करेक्शन हो चुका है। तो टाटा कंज्यूमर को हम एट सम पॉइंट 2-4 दिन में कभी भी बाई का सिग्नल आए तो वापस टाटा कंज्यूमर को 30% की तेजी के लिए लेने के इंतजार में, सिग्नल में भी समय है।
बिल्कुल। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो इस समय सुशील जी, जहां पर आप बाइंग कर रहे हैं? कैश के स्टॉक्स में भी अनुज शायद अगले वीक तक नंबर आएगा। देखिए क्या है ना, रकम सीमित है और मानसिक क्षमता भी सीमित है। तो जो ये 30, 40, 50% तक की मूवमेंट्स F&O के स्टॉक्स में भी दिखती है सामने। तभी तो माइंड ज्यादा उन पर काम कर रहा है। और जब ये अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है तब आदमी बी ग्रुप की तरफ भागता है। और बी ग्रुप के अंदर में भी ऐसे कोई बहुत खूंखार से पैटर्न इमीडिएटली बन गए और लग नहीं रहा है। इस वक्त तो ये लग रहा है कि ये रैली अभी लार्ज कैप से और F&O के स्टॉक से शुरू हुई है। तो जहां बाजार आदेश थे वहीं काम करना है, मतलब क्यों जबरदस्ती की अपनी बुद्धि को दौड़ाऊं मैं। अच्छा, ये कल जो रैली हुई उसमें एक और पार्टिसिपेशन था ये एसी स्टॉक्स का, वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। इस स्पेस में पहले बात हुई थी कि क्योंकि इनके नंबर्स खराब आए थे, क्योंकि थोड़ा सा समर मतलब बारिशें जल्दी शुरू हो गई थी, ये सब बातें हुई थी। लेकिन कल के उस मूव के बाद अगर यहाँ जीएसटी कट का इम्पैक्ट आएगा इन स्टॉक्स पर, क्या भी होगा आपका टेक्निकली? डेढ़ डेढ़ से 2 महीने पहले अपनी जो मंगलवार की बातचीत में हमने एक पर्टिकुलर मंगलवार में 6 या 7 सप्ताह पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर स्टॉक्स के दो अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी तेजी की बात करी थी। वोल्टास में एक भयंकर तेजी होगी, कारण उसका चलकर अब आज बना है। तो चार्ट्स पहले से तैयार थे। तो कल तो जो एक्सप्लोसिव मूव आ गया वो चार्ट्स का रिएक्शन था। और रिएक्टिव मूवमेंट्स के अंदर में तुरंत चढ़ के पकड़ पाना संभव नहीं है। पुलबैक्स अगर देते हैं ये स्टॉक्स, तो पुलबैक्स के अंदर में इनमें थोड़ा-थोड़ा लिया जाए और घूम फिर के करीब-करीब ये सारे ही चलेंगे। और इस वक्त जैसे वोल्टास और ब्लू स्टार की चार्ट बेटर है और हमारा जो फेवरेट है जॉनसन हिटाची, वो थोड़ा-सा सुस्त है, 2-3 दिन और लगे वो भी चार्ट के अंदर सिग्नल आ जाएगा। तो इस आईएफबी बॉश कप जैसे पहले एक साथ ही 20% बढ़ गया। बहुत लो पार्टिसिपेशन है स्टॉक में, चार्ट देख के एक धोखा हो सकता है। अब 20% की चार्ट बन गई है, मैं कहाँ इसकी एंट्री करूँ? तो जिसके पास पहले बन गई, एंट्री बन गई, अगर कोई आईएफबी सिग्निफिकेंट इनफ पुल बैक देगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। ये स्टॉक मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं जैसे बीएससी, सीडीएसएल, इनमें क्या व्यू बन रहे हैं अब यहाँ पर सुशील जी? सीडीएसएल में बाई का सिग्नल आ चुका है 2 दिन पहले और बीएसई को भी हम टकटकी लगा के देख रहे हैं, क्या पता अब एनी टाइम उसमें भी सिग्नल बने, अभी तक नहीं बना है। कोई और डार्क हॉर्स सेक्टर या स्टॉक जो जिसकी चार्ट आपको लग रहा है कि तैयार है, बस थोड़ा पुश की जरूरत है? ऐसे पुश की जरूरत क्या, मतलब जब आ जाएगा सिग्नल तब पकड़ेंगे अनुज, मतलब प्री एम्प्टिव कैलकुलेशन में फिर फंस जाता है आदमी। तो उसको मैं एक बार के लिए फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। बट मोर और लेस अगर निफ्टी ने 26,300, 405, 26,600 तक भी चली गई तो मोर और लेस सब कुछ चल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब जैसे सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर में लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि जीएसटी की वजह से कौन से स्टॉक्स ले लें। हमने कल काफी डीप स्कैन किया तो ये ग्राजीम या ये अल्ट्राटेक जो ऑलरेडी आसमान पे जाके बैठे हुए हैं, बहुत छोटी मोटी रेसिडुअल उनमें रिटर्न्स बची है। पर अगर ये एसीसी जो 6 महीने के लो पे और 12 महीने के लो पे है, अब अडानी स्टॉक्स भी सारे भागेंगे और अगर सीमेंट भी चलता है और साथ में एसीसी की जैसी चार्ट है, तो कोई भी वजह से अगर एसीसी नहीं चला और उसके लिए लोगों ने उसको थोड़ा पराया सा किया हुआ है कि उसको हाथ नहीं लगाना है, तो वो चार्ट मेरे को सबसे आकर्षक लगती है। एसीसी डबल हो जाए, गुजरात अंबुजा सीमेंट यहाँ से 75% बढ़ जाए और बाकी कुछ सीमेंट के स्टॉक्स में 25, 30, 40% तक की जगह दिखती है। तो एक सीमेंट का सेक्टर ऐसा है कि अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग तो होते-होते सितंबर हो जाएगा, तो भाव से एसीसी यहाँ ठीक लगता है लेना। पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर मेरे को लगता नहीं है लेना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया सुशील जी बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले ट्यूसडे को फिर बात करेंगे आपसे। फिलहाल के लिए इस शो को